नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानसून की चर्चा अब यहाँ पर जोरों से है और स्काईमेट का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, जहाँ पर नॉर्मल मानसून एट 102% यहाँ पर जताया जा रहा है। हमारे साथ स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया समय देने के लिए। 102% एज ऑफ नाउ आप इसे नॉर्मल मान के चल रहे हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और आगे जाकर अभी क्या डिटेल्ड एनालिसिस हो पाया है किन महीनों में और किन मंथ्स के हिसाब से? थैंक यू, धन्यवाद मनीषा। हाँ, हमने बिल्कुल पूरा एनालिसिस किया है और उसको अवेलेबल भी किया है अपनी फोरकास्ट में। उसका बकायदा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हमारी साइट पे अवेलेबल है। कोई भी उसको अप्रोच कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, आपने बोला मानसून का 102%। हाँ, हमारा असेसमेंट है इस बार का, जो कि एक अच्छा माना जाता है मानसून का। 102% मतलब नॉर्मल की रेंज भी जो है 96 से 104%, उसका ऊपर वाला हिस्सा सेकेंड हाफ, बेटर हाफ जो है उसका उसमें है। और कुल मिला के तो सीजन अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मानसून कभी भी पूरा का पूरा मानसून विदाउट एनी हिकअप्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सेम इसी बार भी होना चाहिए, क्योंकि मेन रीजन उसका अल नीनो है, जो कि अभी भी अल नीनो की स्थिति अभी भी बकायदा बनी हुई है और उसको कमजोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमने शुरू में भी ऐसा ही बताया था, पॉडकास्ट में अभी भी बताया है और पहले भी लिखा था कि जो अल नीनो का असर एकदम से खत्म नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसका डाइल्यूशन का। और आज के दिन में भी वो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो तापमान की होती है 0.5 डिग्री, उससे बहुत ऊपर है। वहाँ का तापमान पैसिफिक का 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कमाने से ज्यादा है। इसलिए उसमें कमी आएगी, उसमें थोड़ा हो सकता है 4, 5, 6 सप्ताह का समय भी लग सकता है। इसलिए इसके चलते जो मानसून का शुरुआत होगी, उसका अल नीनो का असर जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और उसके चलते ही जो मॉडल भी दरअसल दिखा रहे हैं कि जो शुरुआत होगी मानसून की, वैसे ही जून का महीना निकल जाता है मानसून के धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे देश में आने का। तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, मानसून एक जगह आके थोड़े दिन रुक जाए, संभावना है ऐसी भी। हो सकता है थोड़ा लेट उसका अराइवल ही हो, हालांकि उसको हमने वर्कआउट नहीं किया, अब उसका पॉडकास्ट हम बाद में देंगे मानसून ऑनसेट का। और ये सब कुछ संभावित है अभी आज के। इसलिए जून में थोड़ा सा मानसून का इतना बेहतर ना रह के जुलाई और अगस्त में जरूर उसके तेज होने की और उसका स्प्रेड का भी, रेनफॉल का अच्छा होने की संभावना है। कुल मिला के जो है मानसून देश के दक्षिणी भागों में, पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में, पंजाब हरियाणा जो भी एग्री बाउल है उसमें अच्छा रहने की संभावना है। लेकिन कुछ स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं रहेगी देश के पूर्वी भागों में, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व भारत में तो भारत में वैसे ही काफी पिछले सालों से मानसून कम देखने को मिल रहा है और इस बार भी वहां पे कुल मिला के सीजन में रेनफॉल जो है कमी देखी जाएगी। विशेषकर जो पहला हाफ होगा मानसून का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए वर्षा कम होनी चाहिए। जी मनीषा। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली नॉर्मल मानसून है, लेकिन जून में कुछ कंसर्न्स रह सकती हैं और इसके अलावा कुछ स्टेट्स में हम यहाँ पर डेफिशिएंट मानसून भी बनता हुआ देखेंगे। लेकिन ओवरऑल चाहे वो मंथली के हिसाब से है या फिर एरियाज के हिसाब से है, मानसून एक नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन। अभी 2 महीने काटने बाकी हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन मानसून की तरफ से वो एक अच्छी बेहतर खबर फिलहाल इंडियन मार्केट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर गेहूं की करते हैं, जहां कर गेहूं के उत्पादन आंकड़ों पर इंडस्ट्री और सरकार के अलग अलग मत बरकरार हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि इस बार उत्पादन 6.25% कम रह सकता है। हमारे साथ शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय गोयल हैं। अजय नमस्कार। मुझे याद है और मुझे वो आपका डायलॉग भूलता ही नहीं है कि ये एक एग्जिट पोल की तरह होते हैं, जब तक एक्चुअल फसल नहीं आ जाती और उसके बाद भी ये आंकड़ों के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन किस तरह के चेंजेस हैं फिलहाल? तो अभी जो नया सर्वे रोल ऑफ फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो कमीशन किया था, उसके मुताबिक तो 1% एकरेज में वृद्धि हुई है, 2% जो है आप समझिए यील्ड में वृद्धि हुई है और ओवरऑल 3% ओवर लास्ट ईयर जो है उनका अनुमान है। और इस टाइम सरप्राइज पैक रहने वाला है यूपी, जहां पर एकरेज और यील्ड दोनों में जो है अच्छी खासी वृद्धि हुई है और यूपी इस साल का सरप्राइज स्टेट रहेगा। तो यूपी और हरियाणा जो है मौसम भी अच्छा रहा है, एकरेज यील्ड सब बढ़िया रही है।
तो मोटा मोटी पिछले साल के थोड़ा सा जो है समझ लीजिए 1-2% ज्यादा का अनुमान है। तो मोटा मोटी यही समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू लास्ट ईयर रहेगा। ओके साथ ही अजय, किस तरह की आवक आ चुकी है बाजार में? क्या ये फाइनल नंबर्स हैं अब यहाँ पर, और अब आगे जाकर किस तरह की डिमांड आप बनता हुआ देख रहे हैं? जो आवक है वो अब शुरू हो गई है। आप समझिए केवल हरियाणा और पंजाब अभी रुका हुआ है। यूपी के कुछ भागों में आवक शुरू हो गई है, वहां पर बाजार जो है दबाव में है। जो व्यापारी है वो अभी भी दहशत में है कि जो है वेदर ही शुड बाई और नॉट बाई, स्टॉक और नॉट स्टॉक। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स वहां पर ना होने की वजह से, और सरकार के कदम भी हर मंडी में हर जगह पे हो नहीं सकते किसान को सहूलियत देने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा जो है यूपी अंडर प्रेशर है, और एमपी में इस साल थोड़ा सा रेन डैमेज खास तौर पे छिंदवाड़ा, बैतूल और कुछ रीजन्स में हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वालिटेटिव इशू है। बट आने वाले दिनों में अच्छी खासी अराइवल रहने की उम्मीद है। तो आप कह रहे हैं कि जो प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं वो यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। और जी हाँ, एक्चुअली दूसरा सवाल मेरा वही था कि सरकारी खरीद के चलते प्राइवेट ट्रेडर्स शायद नहीं खरीदेंगे। काफ़ी हद तक ये भी खबरें सुनने को मिल रही थी कि जब तक सरकारी खरीद पूरी नहीं आ जाती, प्राइवेट ट्रेडर्स को शायद अनऑफिशियल तौर से ही कहा गया है कि वो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एंटर ना करें। बिल्कुल, कई तरह की जो है अनऑफिशियली बंदिशें लगाई गई है। कहा गया है कि पहले सरकार की खरीद होनी चाहिए, दूसरा एमएसपी से नीचे जो है प्राइवेट ट्रेड ना खरीदें। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस दी गई है या प्रॉम्प्टिंग की गई है, तो व्यापारी भी जो है अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में। जब तक खुलासा नहीं हो जाता इन बातों का, तब तक कोई जल्दी से जो है स्टॉकिंग या खरीद में हाथ लगाने वाला नहीं लग रहा है। ओके अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में और कैंडिडली बात भी करने के लिए। तो वो गेहूं के हाल हैं फिलहाल, जहां पर जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स बेहतर नजर आते हैं, बुआई के, ईल्ड के और ओवरऑल फसल के भी, जो शायद पिछले साल से 3% ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और दिनेश जी, ऑफ कोर्स सोने चांदी के बारे में तो हमने यहाँ पर बात की ही है, लेकिन मेटल्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज एक सेक्टर है जहाँ पर टोटल आग लगी हुई है। लगातार अच्छी खासी तेज़ी है। मतलब मैं तो वो इक्विटी स्टॉक्स भी देख रही थी जहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर भाग रहा है, नाल्को भाग रहा है। तो अंडरलाइन कमोडिटी स्ट्रांग है और साथ ही साथ रिलेटेड इक्विटी भी। मनीषा जी, शास्त्रों में इसको अमृतकाल कहा गया है। मतलब व्हाटएवर यू बाय इट गोज अप। तो मुझे लगता है कि चौतरफा बाइंग का स्प्री चल रहा है। मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट देख लीजिए, आप वहां के स्टॉक्स देख लीजिए, या मेटल्स देख लीजिए, बुलियंस देख लीजिए, एनर्जी देख लीजिए, मुझे लगता है ये आज शायद एग्री में भी लगनी चाहिए। निचले स्तर से हमने देखा कि ग्वार में भी अच्छी खासी तेजी आई है, लेकिन बेस मेटल खास करके मैं बात करूंगा कॉपर की, इसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि निचले स्तर से 100-125 रुपए बढ़ने के बाद भी इसमें मंदी नजर नहीं आती है। आज भी अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 816, 816.5 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 824, 830 के लेवल्स हम देख सकते हैं, और 811 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही जिंक अगर मैं देखूं तो 234 का एक मजबूत बेस है, बेस लाइन सपोर्ट है 234, 34.5 के आसपास जिंक बाय करे। 243 रुपए के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और 231 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके दिनेश जी, हम ब्रेक में जाएं उससे पहले जैसे आपने कहा कि आग एग्री में भी लग सकती है, तो ये एक कमोडिटी जहां पर आपको लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता हो। ग्वार का निचला स्तर अगर देखते हैं तो हम ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ चुकी है। आज करेक्टिव फेज है, शायद मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आया है। 5410 की ग्वार जो है मई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। दोबारा 5550, 5610 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 5340 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मैं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर चौतरफा हैं, चाहे आप सोना चांदी देखें, मेटल्स देखें, एग्री में ग्वार पर डेफिनेटली नजर रखें, क्योंकि निचले स्तरों से जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं अच्छी खासी तेजी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।